हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मीरा के बात की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। आपने मीरा के बात की वीडियो देखी भी होगी, पर मीरा के बात को और नरसी के बात को एक समान कैसे देखा जा रहा है, इनमें क्या समानताएं हैं, आज आपको इस बारे में कुछ बताऊंगा। मैं कुछ नेठराणा के गांव के लोगों से पता चला है, वो बातें भी आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं नरसी की। नरसी की बताते हैं कि उस समय नरसी के पास 56 करोड़ माया थी। एक बार नरसी की घरवाली ने नरसी को कहा कि आस पड़ोस की सभी औरतें गंगा जी का स्नान करने जा रही है और मैं भी गंगा जी का स्नान करने जाऊंगी। और नरसी बहुत ही कंजूस सेठ था, एक पैसा भी कहते हैं वो भी नहीं खर्च करता था। वो नरसी की घरवाली ने कहा कि मैं स्नान करने जाऊंगी, मुझे एक पैसा दे दीजिए ताकि मैं इनके साथ जाकर गंगा जी में स्नान कराऊं। तब नरसी ने सोचा कि ये गंगा जी जाएगी, किराया लगेगा और खर्च होगा, और वो कंजूस पहले ही था। तब नरसी ने अपनी घरवाली को कहा कि ये लोग पागल हैं जो गाड़ी में जा रहे हैं, कोई साधन में जा रहा है, कोई कैसे ही जा रहा है, और हम पैदल चलेंगे। नरसी ने ये सोचा कि मैं साथ में जाऊंगा तो ज़्यादा खर्चा नहीं करने दूंगा, पैसे बचाऊंगा। तो नरसी ने कहा हम पैदल चलते हैं और खाना है वो हमारा इकट्ठा बना ले, हम रास्ते में खाते रहेंगे। इस तरह नरसी अपनी घरवाली को लेकर गंगा जी के किनारे चले गए। वहाँ पर स्नान करने जब लगे तब कृष्ण भगवान प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में, और उस ब्राह्मण ने कहा कि गंगा जी का असूल है, जब भी गंगा जी में स्नान करते हैं तब दान करते हैं, और नरसी दान करो। और नरसी कंजूस था, नरसी दान करना नहीं चाहता था। तो नरसी ने कहा कि मैं स्नान नहीं कर रहा था, मैं तो देख रहा था पानी ठंडा है या गर्म है, बाकी मैं स्नान नहीं कर रहा था, ऐसे बहाना मार दिया। और फिर कुछ गंगा जी के किनारे से आगे और चला गया अपनी घरवाली को लेकर। बोलो अब यहाँ नहा ले, यहाँ कोई पंडित नहीं आएगा। जैसे ही वहाँ पर नरसी ने कपड़े निकाल कर गंगा जी में डुबकी लगाने लगा, उसी समय वही ब्राह्मण कृष्ण के रूप में जो ब्राह्मण था वह प्रकट हो गया और कहा नरसी गंगा का असूल है, लिया दान कर। नरसी ने फिर कहा कि मैं स्नान नहीं कर रहा और गंगा जी से बाहर आ गया। वो कृष्ण भगवान थे, परंतु नरसी उसको ब्राह्मण सोच रहे थे। नरसी ने सोचा ये ब्राह्मण यहाँ है, और आगे चलते हैं गंगा जी में और आगे जाकर बाहर स्नान करेंगे। नरसी अपनी घरवाली को लेकर गंगा जी के किनारे किनारे चलते रहे और आगे जाकर जैसे ही डुबकी लगाने लगे, फिर वो ब्राह्मण कृष्ण के रूप में जो थे वो प्रकट हुए। लिया नरसी दान करे, ये गंगा का असूल है, जो गंगा में स्नान करता है उसको दान करना ही पड़ता है। नरसी ने सोचा कि ये पंडित है जो तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो नरसी ने कहा कि अब पंडित जी मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, घर पर रुपए हैं, यहाँ मैं साथ लेकर नहीं आया, मैं स्नान कर लूँ, आपको फिर कभी दे दूँगा, आप घर पर आ जाना। नरसी ने सोचा कि 1 टके की बात है, 1 टके के लिए ये पंडित है जो घर पर नहीं आएगा इतनी दूर है, और तू बहाना मार के यहाँ से गंगा जी का स्नान करके अपने घर चला जा। परंतु वो तो खुद कृष्ण भगवान थे। उन्होंने कहा ठीक है नरसी, तेरा जी करता है उतनी देर गंगा में नहा, और मैं तेरे घर आकर ये दान के पैसे ले लूँगा। वहाँ पर खूब नहाता है नरसी और अपनी घरवाली के साथ स्नान करके घर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद वही ब्राह्मण नरसी के घर पर आ जाता है। नरसी की घरवाली ने देख लिया कि ये गंगा जी वाले ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ने आते ही पुकारा नरसी नरसी नरसी। नरसी की घरवाली नरसी के पास अंदर जाकर बोली वो गंगा जी वाले ब्राह्मण आए हुए हैं जिनकी आपने दान की उधार की थी। नरसी को एकदम झटका लगा कि 1 टके के लिए ये ब्राह्मण मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, वहाँ गंगा जी पर मेरे साथ ये कर रहा था और अब घर तक भी ये 1 टका लेने आ गया। तो नरसी ने अपनी घरवाली को कहा कि जा उस पंडित को ये कह दे कि वो मर गया। नरसी की पत्नी ने नरसी को कहा क्यों 1 टके के लिए झूठ बोल रहे हो। पर नरसी इतना कंजूस था, अपनी घरवाली को बोला तेरे को जो कहा है वो कर, तू जाकर उस पंडित को ये कह दे कि नरसी मर गया। नरसी की घरवाली ने कहा कि मेरे हाथों में चूड़ियां हैं, वो देखकर क्या कहेगा, वो कहेगा कि पति मर गया तो फिर चूड़ियां क्यों पहन रखी है। तो नरसी ने कहा ये चूड़ियां फोड़ दे, पर कुछ भी कर उस पंडित को जाकर ये कह दे नरसी मर गया।
नरसी की घरवाली ने कहा कि मैंने थोड़े दिन पहले ही चूड़ियाँ पहनी थी, ये क्यों फोड़ दूँ मैं। पर नरसी इतना कंजूस और इतना जिद्दी था, बोला मुझे दान तो इसको करना ही नहीं, तू कुछ भी करें। नरसी की घरवाली ने बताते हैं वो चूड़ियाँ उतार कर फिर दोबारा पंडित के पास जाती है जो उनके घर के बाहर खड़ा था, और जाकर बोली पंडित जी, नरसी तो मेरे पति है जो वो गुजर गए। पर वो पंडित जी खुद साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे, वो सब जानते थे कि नरसी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कब गुजरे, और नरसी की घरवाली के मुंह से निकल गया कि अभी अभी गुजरे हैं। तो कृष्ण भगवान बोले चलो मैं गंगा जी से यहाँ तक आ गया हूँ, तो अब मेरा असूल बनता है कि मैं उनका दाह संस्कार करवा कर जाऊँ। नरसी की घरवाली अपने घर के गेट से अंदर जाती है नरसी के पास और कहती है कि वो ब्राह्मण ये कह रहा है कि मैं अब आ ही गया हूँ तो नरसी का दाह संस्कार करवा कर ही जाऊँगा, और अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, आप जाइए और उसको जो दान देना है वो दे दीजिए। पर नरसी बोला कुछ नहीं देना उसको, आकर दाह संस्कार करवा कर जाएगा तो करवाने दे। धीरे धीरे गाँव में बात फैल गई कि नरसी पूरा हो गया, नरसी गुजर गया। लोग इकट्ठे हो गए और शमशान भूमि में दाग देने के लिए नरसी को ले जाने लगे। नरसी की घरवाली है जो उनके साथ ही जा रही थी। वैसे तो हिंदू धर्म में औरतें साथ नहीं जाती शमशान घाट के अंदर है, परंतु उसे पता था कि मेरा पति जिंदा है, सिर्फ ब्राह्मण को बहकाने के लिए झूठ बोल रहा है। तो वो जब बिल्कुल शमशान घाट के पास पहुँचे तब नरसी की बहू ने नरसी को धीरे से जाकर कहा कि अब भी समय है, अब तेरे को 2 मिनट में जला देंगे, अब भी दान दे दे जो ये पंडित चला जाए। पर नरसी बोला बिल्कुल चुप रह, कुछ भी मत बोल, मैं दान नहीं दूंगा, मेरे से 1 कौड़ी भी खर्च नहीं होती। जैसे ही जाकर वहाँ पर चिता में लेटा दिया गया और आग देने लगे तब भी नरसी खड़ा नहीं हुआ। बताते हैं उस समय श्री कृष्ण भगवान जी ने नरसी का हाथ पकड़कर उठाया था चिता से और ये कहा था नरसी तू किसके लिए जान दे रहा है, माया के लिए, आओ मैं दिखाता हूँ तेरे को माया क्या होती है। उस समय कृष्ण भगवान ने त्रिलोकी के दर्शन करवाए थे नरसी को और कहा था असली माया ये है, तू जो ये पैसे की माया सोच रहा है ये माया नहीं है। तब नरसी ने श्री कृष्ण भगवान जी के चरण पकड़ लिए और ये कहा कि मैं अब तक लोभ लालच दुनियादारी में ऐसे ही फंसा हुआ था, अब मैं भक्ति करूँगा। और उन्होंने 56 करोड़ माया, बताते हैं 24 घंटे में 8 पैर के अंदर अपनी 56 करोड़ माया है वो पूरी की पूरी लुटा दी, सब कुछ दान कर दिया। गौशाला में, स्कूलों में, सड़कों पर जहाँ भी लगाने थे वो पैसे दान पुण्य में लगा दिए थे नरसी ने। और नरसी बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान के भरोसे बैठ गए थे। उनके एक बेटी थी, उसका नाम हरनंदी था, उसकी शादी हो चुकी थी, नरसी की घरवाली गुजर गई। फिर नरसी ने संन्यास ले लिया था और एक महाराज जी बन गए थे। जब उनकी दोस्ती का ब्याह था तब उनकी बेटी हरनंदी बात न्योतने आई थी। उस समय अखाड़े के ऊपर नरसी को कर गई थी कि पिताजी मेरी बेटी की शादी है और मेरी सासू ताना मार रही है कि अपने बाप के पास बात न्योत कर आप साधु बन चुके हो, मुझे पता है, पर फिर भी आपको आना है। तब नरसी कुछ साधु संतों को लेकर हरनंदी के बात न्योतने गया था, परंतु उसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ कृष्ण भगवान के नाम प्रदान कर चुके थे। वो वहाँ पर जाकर जब नरसी भगवान बात के समय कुछ नहीं था पास और रोने लगे, उस समय कृष्ण भगवान ने कहा था नरसी देखना ऐसा बात भर दूंगा, चिंता मत कर, यदि तूने मेरे नाम पर अपनी मोह माया छोड़ी है तो मैं भी कमी नहीं आने दूंगा। और उस समय हरनंदी के कृष्ण भगवान ने ऐसा बात भरा था कि लोग याद करते हैं। उसी तरह ये मीरा का बात है। मीरा का भाई संतलाल महाराज बन गए थे। बताते हैं मीरा के माँ बाप के पास 56 बीघा ज़मीन थी, पर कहते हैं किसी का बुरे समय आता है पता नहीं लगता, और सारी उनकी ज़मीन है जो बिक गई, उनके पास कुछ नहीं रहा, एक घर बचा था। और नरसी की तरह मीरा के भाई संतलाल जी ने भी भक्ति लाइन में आ गए और वो साधु बन गए थे। अब जब मीरा बात न्यूतने गई उस समय हरनंदी बात न्यूतने गई थी अखाड़े के ऊपर, और अब मीरा अखाड़े के ऊपर अपने भाई के पास गई, परंतु उसका हरनंदी का पिता नरसी था वो जिंदा था और यहाँ मीरा का भाई गुजर चुका था, परंतु उसकी समाधि थी। उस समाधि के तिलक लगाकर मीरा अपने घर आ गई थी। और फिर पूरा गांव नेठराना है जो इकट्ठा होकर और श्री कृष्ण के रूप में आकर
नरसी कैसा बात भरा है। इसी तरह ये नरसी का बात और मीरा का बात है जो एक सेम है। इनमें समानताएं यही है कि मीरा का भाई था, उसने संन्यास ले लिया था और साधु बन गया था। इसी तरह हरनंदी के पिता है जो नरसी, उन्होंने भी संन्यास ले लिया था और वो भी साधु बन गए थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान जी खुद आए थे और अब श्री कृष्ण जी भगवान है जो नेठराणा के लोगों के अंदर आकर है और ये जो मीरा का बात है वो बरवाया। इसलिए इस मीरा के बात को नरसी की बात की तरह देखा जा रहा है दोस्तों। और मैं नेठराणा के लोगों को बार बार दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिन माँ बाप की बेटी, बिन भाई की बहन के इतना अच्छा बात भरा है। दिल से सैल्यूट है उन लोगों को। और दोस्तों आप भी ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कल किसी बहन बेटी के कोई और गांव उठकर इस तरह बात भरे या उसकी शादी में अपना योगदान दे सके। इन्हीं बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।